हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविलियन बडी में। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज अपना जो फाइनल लेक्चर है, लेक्चर फिफ्थ यानी कि पार्ट फिफ्थ, जिसमें अपन जो भी अपने इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको आज इस लेक्चर में कंसिडर किया गया है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं जो भी अपनी फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोकैड के बारे में। उसके बाद में सेकंड जो लेक्चर हुआ था अपना, उसमें अपन ने पढ़े टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑटोकैड एंड टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग ऑटोकैड एंड वर्क स्पेस। ऑटोकैड कितने कितने वर्क स्पेस अवेलेबल करवाता है ऑटोकैड। उसके बाद में जो अपना थर्ड लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कशन किया था उसका ऑटोकैड्स के जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स थी और जो ऑटोकैड से जो क्वेश्चंस टू द पॉइंट चीज़ें पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स भी उसमें कंसिडर किए गए थे। और जो फोर्थ अपना लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कशन किया था जो भी इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट कीज थी करीब 60 से 75 के अप्रोक्सीमेट, उसमें जो अपन ने शॉर्ट कीज थी कमांड थी ऑटोकैड की उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्लास के रिगार्डिंग से ये क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको पहले वर्बली बोल के बता देता हूँ जो टू द पॉइंट्स जिन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, और साथ के साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रिलेटेड अपने सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट, अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने ईयरफोन कानों में लगा लीजिए और अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आज अपन डिस्कशन करते हैं। मैं आपको वर्बली बोल के सुना देता हूँ जिससे कि आपका जो दिमाग है एकाग्र में हो जाए। तो अपन आज जो डिस्कशन करने वाले हैं किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो अपनी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम्स के रिगार्डिंग उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। जो भी मेथड्स होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के कितने मेथड्स यूज लिए जाते हैं ऑटोकैड में। 2 मेथड से लाइन ड्रॉ की जा सकती है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि लाइन रेक्टेंगल एंड आर्च या सर्किल को ड्रॉ करने के कौन कौन से मेथड है, कितने टाइप से उसको ड्रॉ करा जा सकता है। कि ऐसे ही आएगा, डीपली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लाइन को ड्रॉ करने का मैं आपको बता देता हूँ। लाइन को ड्रॉ करने के 2 मेथड्स हैं जो आपके ऑटोकैड में यूज किए जाते हैं। 2 मेथड्स से आपको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए आपको 4 मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। 4 मेथड्स यानी कि 4 तरीके से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हो। और सर्किल को ड्रॉ करने के लिए आपको 6 मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 6 तरीके से आप एक सर्किल को या कोई ऑब्जेक्ट है अपना सर्किल है उसको 6 तरीके से आप एक अपनी ड्राइंग शीट में क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब रही बात अपनी किसकी, आर्च की। तो आर्च के लिए मच मेथड्स या सेवरल मेथड्स बोल सकते हैं अपन, जो आर्च को ड्रॉ करने के लिए अपने ऑटोकैड्स में यूज किए जाते हैं। आर्च को ड्रॉ करने के बहुत सारे मेथड्स आपके यूज आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि लाइन और रेक्टेंगल और सर्किल, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। जो मैंने पीछे आपको स्क्रीन पे मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है कि कौन कौन से मेथड्स, कितने मेथड्स लाइन को ड्रॉ करने के होते हैं, कितने रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करने के होते हैं और कितने सर्किल को ड्रॉ करने के होते हैं। और जो यहाँ से चीज़ निकल के आती है सामने कि जो अपना जो बेस पॉइंट होता है, बेस पॉइंट यानी कि रोटेशन किसके अबाउट होता है, बेस पॉइंट के अबाउट किया जाता है रोटेशन।
और जो ग्रिड पॉइंट होता है, रेक्टेंगल के लिए ग्रिड पॉइंट की आवश्यकता कितनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसमें आपको आंसर करना होगा 8। रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, 8 ग्रिड पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो आपके सर्किल होता है उसमें ग्रिड पॉइंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होता है, कितनी ग्रिड पॉइंट होते हैं सर्किल में, 5 ग्रिड पॉइंट होते हैं। तो ग्रिड पॉइंट सर्किल के रिगार्डिंग 5 हो गए और रेक्टेंगल के रिगार्डिंग 8 हो गए। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम हो चुकी है उसमें आपको एक क्वेश्चन रेक्टेंगुलर को भी देखने को मिला हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग अब मैं टू द पॉइंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको जो स्क्रीन पे अपने बैक साइड दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इन ऑटोकैड, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कंसिडर किए गए हैं यहाँ पे। जो पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में ये इनमें से जो पॉइंट्स हैं आपके आए हुए भी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन ऑटोकैड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना ओरिजिन ऑफ ड्राइंग है, यानी कि जो अपन ड्राइंग करेंगे यूसीएस सिस्टम होता है अपना ड्राइंग करने का, उसे क्या कहते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं यूसीएस, जिसमें अपना क्या होगा, ड्राइंग को जो एक्सेस होती है ड्राइंग को स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 0 0, यानी कि एक्स भी 0 पे और वाई भी 0 पे, तो इनका ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है अपना ड्राइंग शीट का। फिर उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट आता है अपना, सेकंड पॉइंट आता है मॉडर्न कैड सिस्टम आर बेस्ड ऑन ICG। अब ये आपको याद रखना होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से कि मॉडर्न कैड सिस्टम होता है, मॉडर्न कैड सिस्टम किस पर बेस्ड है, मॉडर्न कैड सिस्टम है बेस्ड ICG। ICG जो प्रिंसिपल होता है ICG पर बेस्ड होता है। इसका ICG की फुल फॉर्म क्या होती है, ICG की फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। इसका फुल फॉर्म इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मॉडर्न कैड सिस्टम है किस पे बेस्ड है, ICG बेस्ड है। ये क्या किस पर बेस्ड है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स पर सिस्टम पर बेस्ड है। फिर उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है अपना, वी नीड 2 पॉइंट्स टू डिफाइन द रेक्टेंगल कमांड, यानी कि हमें नीड होती है, आवश्यकता होती है किसकी, जो अपना रेक्टेंगल कमांड होता है उसको 2 पॉइंट्स, यानी कि रेक्टेंगल कमांड को डिफाइन करने के लिए अपन को 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक इसको अपन उसके रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं, जैसे कि अब सेकंड जो फोर्थ अपना पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है यूजिंग पॉलीगन कमांड इन ऑटोकैड, यूजिंग पॉलीगन कमांड इन ऑटोकैड। पॉलीगन के लिए कौन सी कमांड होती है, POL। पॉलीगन के लिए कौन सी कमांड होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस जो फोर्थ लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया है, POL एंटर। तो ये किसके लिए यूज ली जाती है, पॉलीगन के लिए। अपन को पॉलीगन ड्रॉ करना है तो उसके लिए अपन को कौन सी कमांड यूज लेते हैं, POL एंटर। तो जो पॉलीगन कमांड होती है उसमें ऑटोकैड में यूज लेने के लिए क्या किया जाता है, we can draw the minimum 3 and maximum 1000 for 24 sides of the polygon। यानी कि जो ऑटोकैड में अपन पॉलीगन जो कमांड का यूज लेते हैं उसमें से मिनिमम 3 साइड से अपन पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम 1000 साइड्स 1024 साइड से अपन क्या कर सकते हैं पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 3 तरीके से, 3 साइड से, और मैक्सिमम कितना होगा, 1024 साइड से अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। किसको, पॉलीगन, जो अपनी कमांड आती है पॉलीगन को POL जो कमांड होती है ऑटोकैड में, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको 3 जो मिनिमम होगा 3 साइड्स और मैक्सिमम 1024 साइड्स ऑफ द पॉलीगन। उसके बाद में फिफ्थ जो आता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और
वैसे हैं तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पर जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उनकी क्या है, आशंका आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की चांसेस पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से उनको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। वैसे 5th नंबर का तो जो पॉइंट है अपना, उसको कंसिडर किया गया है कि मिनिमम अलाउेबल लेयर्स इन ए ड्राइंग, यानी कि जो ड्राइंग होती है अपनी ऑटोकैड की, उसमें मिनिमम अलाउेबल जो अपना वो होता है, क्या कहते हैं, लेयर्स, कि कितनी लेयर्स, कम से कम कितनी लेयर्स का अपन ड्राइंग शीट में यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा आपका -1, मतलब -1 लेयर तक अपन क्या कर सकते हैं, कम से कम लेयर्स का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। उसके बाद में जो 6 नंबर का अपना ऑब्जेक्ट होता है, 6 नंबर का होता है ऑब्जेक्ट्स आर द अराउंड द बेस पॉइंट दैट इज द रेक्टेंगल, two base points are required in the rectangle. Objects are around the base point, that is the rectangle, two base points। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अपना ऑब्जेक्ट्स है किसके अकॉर्डिंग, अपना ऑटोकैड में जो अपनी ड्राइंग शीट है उसके अकॉर्डिंग जो अराउंड द बेस पॉइंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो बेस पॉइंट होता है उसी के अराउंड क्या करता है, वो जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको क्या करवा सकते हैं अपन, रोटेट करवाया जा सकता है, यानी कि रोटेशन किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है। तो रेक्टेंगल के लिए जो बेस पॉइंट होता है वो यहाँ पे कंसिडर किया गया है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि रेक्टेंगल के लिए कितने बेस पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, इसके लिए होता है टू बेस पॉइंट्स आर कंसिडर, टू बेस पॉइंट्स होते हैं रेक्टेंगल के लिए, जिनको टू बेस पॉइंट से अपन क्या कर सकते हैं, उनको अबाउट बेस पॉइंट के अबाउट क्या करा सकते हैं, रोटेशन करा सकते हैं। उसके बाद में 7th नंबर का है अपना, जो 7th नंबर का है, 7th नंबर द ग्रिड स्पेसिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज 10 यूनिट्स। ये मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था अपना 3rd लेक्चर, जिसमें टॉगल कीज वगैरह, फंक्शनल कीज, ये सारी जो भी आपकी कीज थी और कॉम्बिनेशन कीज, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो G7 होता है, G7 से अपन क्या करते हैं, F7 से क्या करते हैं, F7 से अपन क्या करते हैं, ग्रिड करते हैं। तो ग्रिड आ जाती है अपनी ड्राइंग शीट में, बहुत सारी ग्रिड फॉर्मेशन हो जाती है पूरी ड्राइंग शीट में, जिससे जो उन एक्स और वाई जो डायरेक्शन में जो ग्रिड होती है, वन एक्स साइड और सेकंड एक्स साइड, तो दोनों का जो ये होता है कॉम्बिनेशन ग्रिड्स का, ये होता है ग्रिड्स का, ये होता है इसका जो ये होता है बीच का, जो दोनों का एक्स और वाई से कंक्लूड होने वाला जो एरिया होता है, उसमें कितने यूनिट्स कंसिडर किए जाते हैं, 10 यूनिट्स कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि ग्रिड स्पेसिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज 10 यूनिट्स आर कंसिडर। फिर उसके बाद में एफ, ये होता है ऑर्थो। 8 नंबर का जो अपना है पॉइंट, 8 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर का जो पॉइंट है अपना उस ऑर्थो के रेस्पेक्ट में है, ऑर्थो मोड एफ, ये ग्रिड होती है F7 से अपन करते हैं, F7 से कमांड करते हैं, और जो कमांड होती है F7 के रिगार्डिंग होती है, F7 से क्या करते हैं, ग्रिड की कमांड करते हैं अपन, और F8 से क्या करते हैं, F8 से क्या करते हैं, ऑर्थो कमांड डिफाइन करते हैं। तो ऑर्थो मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे आगे जगह नहीं थी, इस वजह से शॉर्ट लाइन। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब अपन F8 ड्रॉ करेंगे, F8 उसमें कमांड देंगे, यानी फंक्शंस की अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड से अपन F8 का क्या करेंगे, उसमें कमांड देंगे, तो अपना जो ऑर्थो मोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑर्थो मोड ऑन होने से क्या होगा, जब यूजर ड्रॉ करेगा, कोई भी लाइन अपन ड्रॉ करेंगे तो वो कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री एंगल पर ड्रॉ होंगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। F8 किसके लिए यूज लिया जाता है, ऑर्थो कमांड, ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए, और F7 होता है ग्रिड के लिए यूज किया जाता है, ग्रिड स्नैप के लिए। फिर उसके बाद में 9th नंबर का जो अपना पॉइंट है, इनपुट डिवाइसेस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनपुट डिवाइसेस इन कैड होता है, कैड
कैन बी, जो इनपुट डिवाइस होता है अपना कैड में, जो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं कैड में, जो भी अपन इनपुट करवाते हैं उसको 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10th नंबर का, द न्यूमैन एंड स्पोरल फॉर्मुलेटेड 6 ग्राउंड रूल्स टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, जो न्यूमैन और स्पोरल थे उन्होंने क्या किया था, जो 6 डिजाइन स्टेप्स जो मैंने सेकंड नंबर की जो आपकी लेक्चर था उसमें मैंने 6 नंबर के जो डिजाइन स्टेप्स आपको बताए थे, वो किसने दिए थे, किन उनकी इंजीनियर्स की वजह से दिए गए थे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उन्होंने दिया था। एक तो था न्यूमैन और दूसरा था स्पाइरल, जिन्होंने फॉर्मुलेटेड किया था, उनको फॉर्मूले के बेस पर क्या किया था, डिफाइन किया गया था कि 6 ग्राउंड स्टेप्स थे, रूल्स थे, या स्टेप्स कह दो या रूल्स कह दो, टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के लिए। ये हो गए आपके 10 इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट आपके वो थे, क्या कहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्या थे, पॉइंट थे, वो हो गए। अब नेक्स्ट इधर की तरफ है अपने, फर्स्ट हो गया CRT, कैथोड रे ट्यूब होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। CRT क्या होता है, व्हाट इज द CRT, तो उसकी फुल फॉर्म दे दी जाएगी आपको, कैथोड रे ट्यूब होती है। और ये किस पे बेस्ड होता है, ये RGB पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, CRT RGB पे बेस्ड होता है, जिसमें आप R का मतलब होगा रेड, R मीन्स होता है रेड, और रेड होता है, और G मीन्स होता है ग्रीन, G मीन्स होता है ग्रीन, और B मीन्स होता है ब्लू, B मीन्स होता है ब्लू। तो ये किस पे, कैथोड रे ट्यूब किस पे बेस्ड होती है, ये प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक कलर होते हैं, जिन्हें आपने साइंस की 10th की क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, जो CRT किस पे बेस्ड होती है, RGB पे बेस्ड होता है, रेड ग्रीन ब्लू। ये क्या होती है, जो अपनी पिक्चर ट्यूब होती है, मॉनिटर होती है, होता है उसमें पिक्चर ट्यूब होती है, उसमें क्या होती है, CRT का यूज किया जाता है, जो किस पे बेस्ड होती है, RGB पे बेस्ड होती है। सेकंड पॉइंट होता है ग्रिड पॉइंट। अब ग्रिड पॉइंट मैंने आपको वर्बली बोल के भी बताया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रिड पॉइंट होते हैं रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग वो होते हैं 8। रेक्टेंगल में कितने ग्रिड पॉइंट्स होते हैं, 8 रेक्टेंगुलर में होते हैं, और सर्कल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे ही अपन ड्राइंग शीट में अपना ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो सर्किल होता है उसको अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसमें आपको एक तो सेंटर में एक चमकती हुई लाइन दिखाई देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने ड्राइंग शीट में अपन ने क्या ड्रॉ किया, अपन ने इंसर्ट किया क्या, एक सर्किल, तो उसमें एक तो आपको सेंटर में एक चमकती हुई लाइन दिखाई देगी, एक पॉइंट, और एक आपको चारों डायरेक्शंस में 4 पॉइंट आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं क्या कहेंगे, ग्रिड पॉइंट कहेंगे। यानी कि पॉइंट, ग्रिड पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जिनके द्वारा अपन इसको पकड़ के ये बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, इसका स्केल को इनलार्ज या एनलार्ज कर सकते हैं, और इसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। ग्रिड पॉइंट ये होते हैं। और जो सर्किल होता है, सर्किल में 5 हो गए, सर्किल में क्या हो गए, 5 हो गए ग्रिड पॉइंट, और रेक्टेंगल में होते हैं 8 होते हैं। वो कैसे होते हैं 8, अब इसमें 8 क्या होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपन ने ड्रॉ किया ड्राइंग शीट में, तो ये 4 तो इनके चारों कॉर्नर पे हो गए, चारों ग्रिड पॉइंट चारों कॉर्नर पे हो गए। जब अपन इंसर्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेक्टेंगल को, तो उसमें चारों तो 4 पॉइंट उन चारों कॉर्नर पे हो गए, और 4 हो गए उनके मिड पॉइंट हो गए। तो ये 8 होते हैं आपके किसमें, उसमें रेक्टेंगल में। अब नेक्स्ट आता है, थर्ड अपना आता है ड्रॉ मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, ड्रॉ मेथड्स। यानी कि लाइन को कितने मेथड से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, कैसे आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि लाइन को ड्रॉ करने के कितने मेथड्स हैं, ऐसे ही आएगा, शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन आएगा, सीधा, ज़्यादा
टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम्स में। तो लाइन को ड्रॉ करने की कितने मेथड्स हैं आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 2, 4, 5, 6 ऐसे। तो अगर आपको याद है तो आप वहाँ से सोल्व आउट कर सकते हो कि लाइन को ड्रॉ करने के कितने मेथड्स हैं, कितने टाइप से लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। 2 मेथड से लाइन को क्या किया जा सकता है, ड्रॉ, यानी कि 2 तरीके से अपन लाइन को अपने जो ऑटोकैड है उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बात आती है कि रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के कितने मेथड्स हैं। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के 4 मेथड्स हैं, यानी कि 4 तरीके से अपन रेक्टेंगल को क्या कर सकते हैं, ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड होता है सर्किल। अब सर्किल है भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्किल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्किल को ड्रॉ करने के कितने मेथड्स हैं। तो आपको अगर याद है तो आप ये उसको सोल्व आउट कर दोगे क्वेश्चंस को कि सर्किल को 6 मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा LRC 2, 4, 6। तो ये आपको याद रखना होगा। वैसे अगर याद नहीं रहता है तो आप ऐसे कर लेना, LRC और 2, 4, 6 ऐसे आपको याद रखना है। तो ये ड्रॉ करने के मेथड्स हो गए। किसको, लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 मेथड्स, और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए 4 मेथड्स, और सर्किल को ड्रॉ करने के लिए 6 मेथड्स। तो ये हो गए। अब जो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आर्च को ड्रॉ करने का मेथड्स नहीं है, या कौन सा आर्च को ड्रॉ करने का मेथड्स नहीं है। तो उसमें आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। इनकी तीनों की तो ये दे दिए जाएंगे, 2, 4, 6 ऐसे दे दिया जाएगा, या फिर किसी का एक का दे दिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। तो आपको अगर याद है कि लाइन, रेक्टेंगल और सर्किल के लिए आपको कौन कौन से मेथड से 2, 4, 6 यूज लेते हैं, तो आपको आंसर देखते ही आप उस पर क्लिक कर दोगे। तो वो जो ओड आएगा, ओड और इवन में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब फोर्थ जो आपका पॉइंट है, 1 क्विक वे टू व्यू द एंटायर ड्राइंग एरिया इज यूज जूम कमांड बाय टाइप Z एंटर A एंटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो हुआ था 4th नंबर का, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से डिफाइन किया था। इसी जगह आया था Z कैपिटल Z। अगर जिन्होंने ये 4th नंबर का वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो वो प्लीज़ देख लो इस सीरीज को, ऑटोकैड की को, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से लेके 5 क्वेश्चंस, आपको 5 नंबर आपके कंसिडर किए जाएंगे इस जो आपके आने वाली, और जो अब नया सिलेबस आया है उसके रिगार्डिंग अब पता नहीं, क्या पता 5 से बढ़ के 10 भी आ सकते हैं इसके जो वेटेज है उसका। तो इसका अपन कह नहीं सकते कि ऑटोकैड से कितने वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे। इस वजह से मैंने इसके 5 लेक्चर आपको इसके क्या किए हैं, बढ़िया तरीके से, जो मैंने मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके जो रेस्पेक्ट में, वहाँ से जहाँ से उठाई गई हैं चीज़ें, उनके आसपास से जो सारे क्वेश्चंस थे, वो मैंने क्वेश्चंस थे इन द फॉर्मेशन, थ्योरी की फॉर्मेशन में आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे राइट डाउन के बताई है। तो आप इन वीडियोज का आप अच्छे तरीके से लाभ ले, इंजॉय ले, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो जो मैंने 4th नंबर का आपको टॉपिक डिस्कशन किया था, 1 क्विक वे टू व्यू द एंटायर ड्राइंग एरिया इज यूज द जूम कमांड बाय द टाइप Z एंटर A एंटर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई ड्राइंग अपन ने क्या है बना ली, तो बनाने के बाद में अपन उसका क्या करते हैं, जूम करते हैं। ड्राइंग को जूम करने के लिए पूरी ओवरऑल जो अपनी ड्राइंग होती है, ड्राइंग ऑटोकैड की ड्राइंग शीट, ड्राइंग में जो शीट होती है यानी कि उसमें, तो अपन उसको जूम आउट करने के लिए, मतलब ये कैसे अपन वर्क करेगा, ये व्यू कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, Z एंटर करते हैं, Z एंटर या A एंटर करते हैं। तो उससे अपन को पूरी जो ड्राइंग होती है अपनी, उसको क्या किया जा सकता है, एरिया, उसका एरिया को कैसे कैसे अपन ने वर्क डिफाइन किया है, वो सारा अपन को वो दिखा देगा जूम करके। तो ये होती है Z एंटर से यूज करते हैं जूम या व्यू ओवरऑल है, क्विक तरीके से, फटाफट तरीके से वो दिखा देगा, व्यू कर देगा उसको।
फिफ्थ नंबर का जो अपना पॉइंट आता है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट आता है कि कैड कैम आर टाइड बाय ए कॉमन डेटाबेस। क्या है? कैड कैम आर टाइड बाय ए कॉमन डेटाबेस। इसका मतलब क्या है? जो कैड और कैम होते हैं ये दोनों आपस में किसके द्वारा बंधे हुए होते हैं? एक कॉमन डेटा होता है, उसके कॉमन डेटाबेस के द्वारा ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे द्वारा जो लेक्चर की सीरीज दी गई है वो प्लीज़ आपको अच्छी लगी होगी और आपका अच्छा रेस्पॉन्स है रहेगा। तो मैं नेक्स्ट और भी जो सेशन आएगा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का या सिविल सॉइल जो मैकेनिक्स है, आप कमेंट सेक्शन में आप इस पर आपको कमेंट देना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, सॉइल मैकेनिक्स या राजस्थान की ज्योग्राफी करानी है या आपकी उसके रिगार्डिंग राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री करानी है। तो वो पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँ सारे सब्जेक्ट्स आपको। तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य राइट डाउन करके बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपको, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी क्यूरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उसी सब्जेक्ट को आपको स्टार्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर जो प्लीज़ नए हैं फ्रेंड्स वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी ये RMSSB JEE के रिगार्डिंग जो सीरीज चल रही है अपनी, उसमें आपको अच्छा करने का, बेस्ट करने का, आपको अच्छा करने का एक बढ़िया प्रयास हम कर रहे हैं कि आप अच्छा करें। उसमें टू द पॉइंट चीज़ें इसमें डिस्कशन की जा रही हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको अवश्य शेयर करें। और हमारे मोटिवेशन के लिए आपको प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख के निकल जाते हैं वो फ्रेंड्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट अवश्य करते जाए, जिससे कि क्या है, हमें एक जोश और जुनून, एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए कुछ और भी ऐसी सीरीज स्टार्ट करते रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।